अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज भी मैंने 12 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया है बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ खाने पे कढ़ी पकोड़ा, जो कि मैंने कल ही सोचा था और मेरा दिल कर रहा था कि कढ़ी पकोड़ा खाने का। तो मैंने कहा कि चलो आज कढ़ी पकोड़े बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़े। और चलें अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो कि यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है और तेल गरम करने के बाद मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी डालकर थोड़ा सा तेल में मैंने उसे गरम कर लिया और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाला है। प्याज ब्राउन हो जाएगा। प्याज ब्राउन होने के बाद फिर जो भी मसाले हैं वो इसमें डालूँगी। और मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, जो मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। प्याज फ्राई होने के बाद बस मैंने इसमें टमाटर डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये प्याज जो है अच्छी तरह से गल जाए और ये टमाटर के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि कढ़ी में टमाटर डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 1 अदद टमाटर डाला है। और यहाँ पर मैं अब मसाले डाल रही हूँ, जो कि आधी चम्मच हल्दी डाला है मैंने। और उसके बाद धनिया पाउडर मैंने छोटी चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद हमने आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा आसान सा रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो सभी को, तकरीबन लोगों को ये पसंद है कढ़ी पकोड़ा। हर किसी को ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे घर में भी बहुत सब पसंद करते हैं कढ़ी पकोड़े। ये चावलों के साथ खाओ या रोटी के साथ, दोनों ही चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। अच्छी तरह जब मसाले भुनाई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं डालूँगी कढ़ी। यहाँ थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालूँगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पर मैंने मसाला अपना रेडी कर लिया है। और यहाँ पर बस दही, ये 1 पाव दही है। 1 पाव दही लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से, दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह दही फेंटने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 प्याली बेसन लिए और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर मैं मिक्स करूँगी। और ये दही में अच्छी तरह बेसन बिल्कुल मिक्स हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही और बेसन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। दही अगर हम 3-4 दिन पुरानी लेंगे ना तो उसमें खट्टापन ज़्यादा होता है। अगर हम फ्रेश दही लेंगे ना तो इसमें कढ़ी में इतना खट्टापन नहीं होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसे मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद फिर एक जग में तकरीबन 1 लीटर फिर मैं पानी डालूँगी इसमें। दही के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। अगर 1 पाव दही है तो 1 लीटर पानी काफ़ी है। अगर हम आधा किलो दही लेंगे तो 2 से ढाई लीटर पानी हम डालेंगे। और अब मैं इसमें 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं अपने मसालों में ये डाल रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी डालने के बाद इसे हल्की आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर इसे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे। और इसे हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे। और इसे तकरीबन कढ़ी डालने के बाद ये फ़ौरन ही 10-15 मिनट में नहीं पक जाता है। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसे पकने में लगते हैं। कढ़ी चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैंने ये 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है। और पकोड़े में सोडा डालने से ना पकोड़े अच्छे बनते हैं, फुल्के फुल्के बनते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आलू भी ऐड करूँगी इसमें। बारीक बारीक आलू मैंने काटा है। एक अदद आलू ले लिया था मैंने और ये बारीक बारीक मैंने आलू इसमें काट के डाला है। और जितने भी मसाले थे वो सब मैंने डाल दिया है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, साबित धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और कूटने के बाद मैंने डाला है। तो सारी चीज़ें मैंने डाल लिया है। और यहाँ साथ ही साथ चावल भी बना रही हूँ। मैंने कहा चलो साथ ही साथ चावल भी बन जाएंगे तो खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपने खाना बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी खाना बन जाए ताकि बच्चे आएँ और यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो। तो यहाँ पर आप कढ़ी देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये कढ़ी पक रहा है। और इसे वफ़े वफ़े में हम चलाते रहेंगे, इस तरह छोड़ नहीं देंगे, चढ़ा कर छोड़ नहीं देंगे। तो वफ़े वफ़े में इसे चलाते रहेंगे। और यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी जमा हो गया तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ बर्तन भी धो लो ताकि ये थोड़ा सा किचन हल्का हो जाए।
तो यहाँ साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैंने धो के फ़ारिग कर लिया। और यहाँ पर मेरा चावल भी रेडी हो गया है। तो बस मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी बस एक ही हाथ से हर काम कर लूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी मैं, तो फिर मैंने लास्ट में डाल दिया। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड की है और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। तो सब चीज़ें डालकर मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है। अब बारी आई है पकोड़े बनाने की। तो यहाँ पर मैंने हरे मिर्च नहीं डाला है, पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए बना लूँगी, उसके बाद मैं हरे मिर्च डालूँगी, ताकि मेरे बच्चे ना मुझे बाद में तंग करते हैं कि इसमें से मिर्च निकालो मम्मा, मिर्च निकालो। तो मैंने कहा कि तो मैं जब भी बनाती हूँ ना तो पहले बच्चों के लिए बना लेती हूँ सादा, उसके बाद मैं हरे मिर्च डालती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए पकोड़े फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्च को मैं किस तरह रखती हूँ। मैं इस तरह बस डब्बे में हरी मिर्च रखती हूँ और टिश्यू पेपर, एक नीचे टिश्यू पेपर रखती हूँ और एक ऊपर से कवर करती हूँ, उसके बाद मैं कवर करती हूँ। तो इस तरह ना मिर्च जो है ना जल्दी रेड नहीं होते हैं। मेरे मिर्च अक्सर रेड हो जाते थे, तो फिर इस तरह जब रखने लगी ना तो जल्दी रेड नहीं होते हैं। ये 1 हफ़्ता आराम से रह जाता है इस तरह डब्बे में। तो हरी मिर्च रखने का ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग भी इसी तरह रखा करें, जल्दी रेड नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल ली है। हरी मिर्च डालने के बाद बस जल्दी जल्दी अपने पकोड़े बना रही हूँ, ताकि जब भी आप कड़ी पकोड़ा बनाओ या ये सब जब डिश वगैरह इंसान बनाता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाते हैं खाना बनाने में। और यहाँ पर सारे पकोड़े फ्राई हो गए थे, तो मैंने अब यहाँ पर तड़का लगाना है। ज़ीरा और साबित मिर्च मैंने डाला है, ये दोनों चीज़ें डालकर आप अच्छी तरह तड़का लगा लें। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद 10 से 15 मिनट इसे पकाऊँगी और उसके बाद डिश आउट करूँगी। और यहाँ पर मैंने तड़का लगा ली है, मज़ेदार सी तड़का लग गई है और हमारी कड़ी पकोड़े तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। और यहाँ पे मैंने 2-4 पकोड़े मैंने निकाल लिए थे, बाकी सारे पकोड़े मैंने ऐड कर दिया है इसमें। चलो जल्दी। इधर शूज़ निकाल दी, शूज़ निकाल दी। चप्पल पहनना है आज चप्पल पहनो चप्पल। जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद बच्चों को खिलाया खाना, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी करके ट्यूशन भेजा। आज ट्यूशन इन लोगों को 2 बजे जाना था, कि टीचर ने कहा था कि 2 बजे। मैंने कहा नहीं बच्चे मेरा खुद 2 बजे स्कूल से आते हैं, तो फिर मैं 2 बजे कैसे भेज दूँ बच्चों को। तो मिनल बच्चे स्कूल से आए, मिनल कही थी मम्मा हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं, टीचर ने 2 बजे बुलाया था तो आकर खाना खा लेंगे। मैंने कहा नहीं मैं टीचर को कॉल कर दूँगी। मैंने कहा टीचर को कॉल किया और बस मैंने बताया कि भाई आपको पता है 2 बजे बच्चे आते हैं, फिर मैं कैसे भेज दूँ बिना बच्चे खाना खाए। तो कह रही मम्मा टीचर डांटेंगी। मैंने कहा नहीं डांटेंगी, तुम टेंशन ले लो, मैंने टीचर को कॉल कर दी है, आराम से खाना खा लो उसके बाद जाओ। और यहाँ पर लास्ट में मैंने कड़ी पत्ते फ्राई करके डाले थे, क्योंकि ये लास्ट में लेकर आए थे ना, थे नहीं मेरे पास, तो लास्ट में लेकर आए, तो ये मैंने फ्राई करके जल्दी से डाला इसमें। और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा कड़ी पकोड़े का लुक कैसा लग रहा है आपको। एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको और मेरा कड़ी पकोड़ा कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ, सब हम लोग खाना खाएंगे। इस खाना खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह फिर निकलेंगे वो सब वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद किचन थोड़ा सा क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मेरा को सुलाऊँगी। काफ़ी देर हो गया, मेरा भी सुबह से उठी हुई है। मैं उठती हूँ 6:45-7 बजे, वो मेरे साथ ही उठ जाती है सवेरे ही। तो बस अब उसे सुलाने का टाइम हो गया है, उसे सुलाऊंगी। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो के सब फारिग हो गई। अब चाय बना रही हूँ, मैंने कहा चलो साथ ही चाय भी बना लो, चाय वाय पी के थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर मेरा को सुलाऊंगी, जो भी वीडियो अपना एडिट वगैरह करना होगा वो सब करूँगी। चले वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।